हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कंप्लीट क्वेश्चंस है, करीब करीब सभी डिटेल्स होती है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। ये जो कंप्लीट क्वेश्चंस होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाले, उसमें अपन एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। अक्सर करो बहुत से लोग कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल इज़ आउटडेटेड मेथड। कभी कोई भी मेथड आउटडेटेड नहीं होती है। जो मेथड अपने को समझ में आ जाए वो अपने लिए यूज़फुल होती है। डिफरेंट मेथड्स होती है, सभी मेथड्स को मैंने ट्राई किया, उनमें मैंने ये देखा कि कैलकुलेशन सभी में मिनिमम कैलकुलेशन ये तो होगी ही होगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मिल सकती है। इसमें कैलकुलेशन जो मिलेगी आपको सिस्टमेटिक मिलेगी और वन टाइम कैलकुलेशंस मिलेंगी जिससे गलती होने के चांसेस नहीं है। अदर देन दिस मेथड कोई भी मेथड लेंगे उसमें आपको हर बार हर एंट्री के साथ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपको अटेंशन भी ज़्यादा चाहिए, तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जिसको ये टेबल समझ में आ गई उसके सामने कितना ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दो आप, इस टेबल के बेसिस के ऊपर वो 100% सोल्व कर लेगा, बशर्ते ये टेबल सही ढंग से समझ में आ जाए। टेबल एक बार बनाने के बाद में एंट्री करना हार्डली 3 to 4 मिनट्स का काम है। सारी एंट्रियां मुश्किल से 3 मिनट में कर सकते हैं, इसलिए टेबल समझ में आना बहुत ज़रूरी है। यस, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। टेबल में अपने पहला कॉलम है शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने आपको नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाई किए उसमें कितनी एप्लीकेशन मनी आई है। वैसे तो मैंने इसका एक अलग सी वीडियो बनाया था जिसमें मेरी पूरी टेबल एक्सप्लेन की हुई है, आप उस वीडियो को देख लें तो वो आपको टेबल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी आपको। फिर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने शेयर आपने अलॉट किए। ओवर सब्सक्रिप्शन केस में जितने शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किए हैं उतने ही अलॉट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, जितने शेयर अलॉट किए हैं उसको आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आए आपके पास में अलॉटमेंट मनी ड्यू, जितने शेयर आपने अलॉट किए हैं उसको अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। मतलब यहाँ इसके आगे जो भी कैलकुलेशन होगी ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के बेसिस पे ही होगी आपके पास में। फर्स्ट कॉल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू सेकंड कॉल अमाउंट। यस, इस तरह से अपने कैलकुलेशन कर लिया। इनके बेसिस के ऊपर पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होती है, फिर आपके पास में ये ड्यू की एंट्रियाँ होती है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, सेकंड कॉल ड्यू। ये अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। फिर इसमें आता है अलॉटमेंट प्रोसेस कि कितने शेयर अप्लाई करने पर आपने कितने शेयर दिए हैं, वो आता है। थर्ड आता है टेबल, थर्ड पार्ट है इसका एडजस्टमेंट कि किसने कितने शेयर अप्लाई किए थे और उसको कितने शेयर अलॉट किए हैं आपने, कितना उसका पैसा एडवांस है, कितने शेयर आपने उसके फॉरफिट कर लिए, वो सारा आता है इसमें एडजस्टमेंट टेबल में। यस, मैं आपको क्वेश्चंस कर दें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 लाख शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किए, 10 रुपये का शेयर है, एट पार इशू किया है आपने। एप्लीकेशन पे 2.5 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ एंड बैलेंसिंग ऑन फाइनल कॉल। इसके लिए अपने टेम्पलेट ये बनाया प्रोसेस, एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल 3 और 10 रुपये का शेयर है, बैलेंसिंग फिगर रहा 2 रुपये, दैट वाज द फाइनल कॉल। तो इस तरह से अपने अमाउंट कैलकुलेट किया कि बैलेंसिंग फिगर वाज 2 रुपीज़ पर शेयर। ये अपने को 10 कैलकुलेट करना चाहिए, इससे बहुत बड़ी ब्लंडर होने से बच जाएंगे अपन। अब बताता हूँ टेबल। इसने कहा 1,35,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाई 1,35,000 शेयर्स, 1,35,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, मल्टीप्लाई बाई 2.5, अमाउंट आएगा 337,500। फिर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितने शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किए उतने ही अलॉट कर सकते हैं। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो एप्लीकेशन पे अपन रखेंगे पैसे 2,50,000, अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे 2,50,000 और फर्स्ट कॉल पे 1 लाख इंटू 3 लाख और सेकंड कॉल पे 1 लाख इंटू 2, ये ड्यू की एंट्री करेंगे इनके बेसिस के ऊपर। फिर अब आपके पास में कह रहा है ये अलॉटमेंट प्रोसेस बता रहा है कि डिफरेंट कैटेगरीज है, उनमें डिफरेंट टाइप से आपने अलॉटमेंट किया है। डिफरेंट कैटेगरी, 3 कैटेगरी बताई है इसने 3 कैटेगरी बताई है अपने को। पहली कैटेगरी बताई है 25,000 शेयर्स। ये कह रहा है कि 25,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट दिया है। 25,000 शेयर्स कितने, 25,000 शेयर को आपने 25,000 अलॉटमेंट दिया। फिर कह रहा है 60,000 शेयर्स को इसने अलॉटमेंट दिया 45,000 शेयर्स का, और 50,000 शेयर्स को अलॉटमेंट दिया है इसने
30,000 शेयर्स का। ये इसने बताया अलॉटमेंट प्रोसेस गिवन है कि 25,000 शेयर की एप्लीकेशन पे आपने 25,000 शेयर का अलॉटमेंट दिया, 60,000 शेयर की एप्लीकेशन पे आपने 45,000 शेयर का अलॉटमेंट दिया और 50,000 शेयर की एप्लीकेशन पे आपने 30,000 शेयर का अलॉटमेंट दिया। अब अपन देखते हैं इनके जो पैसे आए, कितने पैसे आए और कहाँ कहाँ अपन ने उसको एडजस्ट किया है। 25,000 शेयर पे एट 2.5 के हिसाब से आएंगे 62,500। आपने 25,000 शेयर का अलॉटमेंट कर दिया एंड होल अमाउंट वाज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी में एडजस्ट कर लिए पूरे के पूरे पैसे। दूसरा सेकंड कैटेगरी का 60,000 शेयर अप्लाइड, अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई 2.5, 1,50,000। इसको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड किए थे 45,000, 45,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 1,12,500। इतने पैसे अपन एप्लीकेशन मनी में एडजस्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग इज द एडवांस 1,50,000 माइनस 1,12,500। एडवांस रिमेनिंग रहे 37,500 दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट मनी। क्वेश्चन के बिना कहीं अपन अलॉटमेंट तक पैसे रख सकते हैं। उसके आगे अगर क्वेश्चन परमिट करता है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अलॉटमेंट मनी से जो एक्सेस होगा पैसा उसको रिफंड करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे 1,12,000 के बाद में जो एक्सेस था 37,500 वो आपने अलॉटमेंट मनी में एडवांस लिख दिया। थर्ड कैटेगरी आती है 50,000 शेयर्स, उसको 30,000 शेयर्स अलॉट किए। 50,000 शेयर्स पे 2.5 मल्टीप्लाई तो अमाउंट आएगा 1,25,000। 30,000 शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 30,000 इंटू 2.5 75,000। नाउ रिमेनिंग अमाउंट इज 50,000 दैट विल बी यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 50,000 बचा, 50,000 पर आप अलॉटमेंट पे काम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेक करना होगा कि मैक्सिमम अमाउंट कितना रख सकते हैं अलॉटमेंट पे। 30,000 शेयर पे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 तक रख सकते हैं अपन अलॉटमेंट मनी में। अभी अपने पास में 50,000 है इसलिए अपन रख सकते हैं अलॉटमेंट पे। फिर अब नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में ऑल द एक्सेस अमाउंट paid on application to be adjusted against the amount due on allotment. The shares were fully called up and fully paid. Accept the amount on allotment, the first and final call. Accept the amount of allotment, first and final call, not paid by those who applied 4,000 shares of the group applying 50,000 shares. ये करा कि जिसने एक था, जिसने 4,000 शेयर अप्लाई किए थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया। जिसने 4,000 शेयर अप्लाई किए थे और वो किस ग्रुप से था, इस 50,000 वाले ग्रुप से था। 50,000 शेयर एप्लीकेशन जो है उस ग्रुप से था ये 50,000। तो अब अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पे एडवांस है इस ग्रुप के पैसे, तो इस 4,000 वाले शेयर के कितने पैसे एडवांस थे ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि 50,000 वाली कैटेगरी में अलॉटमेंट मनी एडवांस पड़ी है, तो अब 4,000 के रेफरेंस में अपने को अलॉटमेंट मनी एडवांस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अपन इसमें देख सकते हैं, एक तो सिंपल प्रोसेस ये हो सकता है आपके पास में, इसका रेशियो ले सकते हैं 50,000 और 50,000। इसका रेशियो ले सकते हैं कि 50,000 शेयर पे एडवांस है 50,000, तो अपन 4,000 शेयर पे एडवांस कितना होगा 4,000। इसका रेशियो डायरेक्टली ले सकते हैं अपन कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के हिसाब से कि 50,000 शेयर के ऊपर 50,000 शेयर 50,000 रुपये एडवांस है, तो 4,000 शेयर के ऊपर 4,000 एडवांस होंगे। यह एक शॉर्टकट है। अदरवाइज दूसरा तरीका इसका ये है जिसमें कभी गलती होगी ही नहीं, वो ये होता है कि आपने 50,000 शेयर अप्लाई किए थे तो 30,000 शेयर अलॉट किए हैं। वैसे ही यहाँ पे 4,000 शेयर अप्लाई किए तो कितने शेयर अलॉट होंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, जितने शेयर जो मालूम करना होता है वो ऊपर रखते हैं। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मालूम करना है तो अपन करेंगे 30/50, 30,000 अपॉन 50,000 इंटू 4,000। तो आपके पास में आएंगे ये 2,400 शेयर अलॉट किए हैं आपको। 30,000 आपको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मालूम करने हैं, तो ये 30,000 अलॉटेड है और अप्लाइड 50,000, तो 30,000 अपॉन 50,000 इंटू 4,000, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आएंगे 24,000। अब इसको प्रोसेस करते हैं। 4,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 10,000 रुपये उसने दिए थे एप्लीकेशन मनी के, आपने 2400 एडजस्ट कर लिए उसके। देन 2400 शेयर के ऊपर 2.5 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे 6,000 रुपये। अब उसके एडवांस रहेंगे 10,000 माइनस 6,000, 4,000 अलॉटमेंट मनी के एडवांस है। ये एडवांस इसमें इंक्लूड है, इस 50,000 वाली कैटेगरी का ही है, इसलिए ये एडवांस 50,000 में शामिल है, अलग से नहीं हो। इसलिए मैंने इसको राउंड कर दिया कि किसी भी कैलकुलेशन में अपने को एडलेस नहीं करना है। अब अपने को देखना है इसका एरियर कितना है। एरियर कितना होगा, 2,400 शेयर के ऊपर 2.5 रुपये के हिसाब से अपने को चाहिए कितने, 6,000 रुपये चाहिए। 6,000 में से
4,000 तो आपके पास में एडवांस पड़े हैं और बाकी 2,000 रुपये एरियर रह गया। तो यहाँ पे एरियर मार्क कर दिया मैंने 2,000 रुपये, ये एरियर, इसका 2,000 रुपये एरियर मार्क। कैसे निकाला अपन ने, 2,400 शेयर अलॉट किए थे, 2,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 रुपये चाहिए, 6,000 में से 4,000 रुपये अपने पास में एडवांस पड़े हैं तो इसके पैसे नहीं आए, तो 2,000 रुपये नहीं आए। इसी तरह से 2,400 शेयर पे फर्स्ट कॉल की 3 रुपये के हिसाब से 7200 एरियर रहेगा, 2,400 शेयर के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से सेकंड कॉल के 4,800 एरियर रहेगा। इस तरह से अपन अब अलॉटमेंट अमाउंट का फाइनल फिगर निकालेंगे। 2,500 अपने को टोटल अमाउंट मिलना चाहिए, जिसमें से 37,500 और 50,000 ये एडवांस पड़े अपने पास में, ये पैसे नहीं आएंगे। इन दोनों फिगर को लेस करेंगे और 2,000 जो एरियर है 2,400 शेयर का, वो पैसे नहीं आएंगे। तो ये 3 फिगर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 फिगर इसमें से लेस करेंगे, ये वाला और ये वाला, ये 3 फिगर लेस करेंगे, बाकी के पैसे आ जाएंगे अपने पास में 1,60,500। ये 4,000 का अपन ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये 4,000 इसमें इंक्लूडेड है। अलॉटमेंट में पैसे आएंगे 165,000। ऐसे ही फर्स्ट कॉल के 3 लाख रुपये आने, उसमें से जो एरियर है 2400 शेयर का 7,200 वो नहीं आएगा, बाकी के पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही सेकंड कॉल पे 2 लाख रुपये आने हैं, उसमें से 2400 शेयर का जो एरियर है 4,800 वो नहीं आएगा, बाकी के पैसे आ जाएंगे। इस तरह से अपनी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। अब इसके बेसिस के ऊपर कैश की एंट्री करते हैं। पैसे आने का काम है, सिर्फ पैसे आने की पहली एंट्री की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो अपन करते 2 शेयर एप्लीकेशन 337,500। यहाँ पे कैश बुक डेबिट साइड में होते हैं अमाउंट रिसीव्ड और क्रेडिट साइड में होता है अमाउंट पेड। डायरेक्ट अपन कैश बुक में एंट्री करते हैं, तो पहली एंट्री अपन ने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की कर दी, दूसरी एंट्री अलॉटमेंट मनी में जो पैसे आए 165,500, तीसरे फर्स्ट कॉल पे पैसे आए 292,800 और फिर आपके पास में सेकंड कॉल के पैसे आए 195,200। ये अपन ने पैसे आने की एंट्री कर दी यहाँ तक। अब पैसे नहीं आने की एंट्री कौन सी करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री करनी पड़ेगी कैश बुक के लिए। तो पहली एंट्री पैसे आने की होती है, दूसरी एंट्री में अपन एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सेकंड एंट्री मैंने अलग से कर दी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर पूरा अमाउंट कैपिटल में गए 2,50,000 रुपये और एडवांस में ये दोनों फिगर गए हैं 37,500 और 50,000 87,500, ये मैंने एडवांस में डाल दिया आपके पास में। एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। फिर थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री इससे करेंगे 2,50,000, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 2,50,000। फिर उसके बाद पैसे आने की एंट्री करते हैं जो डायरेक्ट मैंने कैश बुक में कर दी। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज़। उसके बाद में फिर पैसे आने की एंट्री करते हैं, वो एंट्री अपन ने कैश बुक में कर दी। फिर लास्ट एंट्री करते हैं अपने पास में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए और सेकंड कॉल के पैसे आने की एंट्री अपन ने यहाँ पे कर दी 195,200। अब अपन शेयर फोरफिट करेंगे। ये कह रहा है कि ऑल द शेयर विच ऑन विच द कॉल्स वर नॉट पेड वर फोरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जिन शेयर्स के ऊपर कॉल के पैसे नहीं आए थे इनको फोरफिट कर लिया। तो जिनके पैसे नहीं आए वो सिर्फ ये 2400 शेयर ही है। यहाँ पे एसपीआर का कोई रोल नहीं है, इसलिए अपन एसपीआर की बात नहीं करेंगे, सिंपल वाली बात करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट टू कौन कौन से पैसे नहीं आए, टू शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर तो वर्ड नहीं है ना इसमें कहीं, शेयर ये है, यस शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब कैपिटल के पैसे कितने आएंगे, आप फोरफिचर कहाँ कर रहे हैं, लास्ट कॉल के बाद में। इसका मतलब 10 रुपये पूरे मांग लिया आपने। कितने शेयर, 2400 शेयर। तो 2400 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से हो जाएंगे आपके पास में 24,000 रुपये। 24,000 रुपये आपने फोरफिट कर लिए। 2400 शेयर के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से 24,000 फोरफिट कर लिए। शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एरियर है, 2,000 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है, 7,200 और सेकंड कॉल पे 4,800। अब फोरफिट में कितने आते हैं, जो पैसे आ गए अपने पास, आए कितने पैसे, 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये यहाँ मेंशन कर दिया। अब इनका टोटल बराबर होना चाहिए। आप इनका टोटल देखिए, 8 2 10, 2 3 7 3 10, 4 14 10 24,000। अब ये बराबर होना चाहिए हमेशा। हमेशा अपन ने कैलकुलेट किया है अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा है। कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना चाहिए, इस एंट्री में गलती होने की पूरी चांसेस रहती हैं। अब ये कह रहा है कि 1800 शेयर हैज़ बिन री इशूड। ये कह रहा है 1800 फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। 9 रुपये में आपने इशू कर दिया 1800 शेयर। इशू करने की एंट्री करते हैं अपन बैंक अकाउंट डीआर
मैं जानता हूँ बैंक अकाउंट अपने को यहाँ नहीं लिखना, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफिट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अपन ने फुल्ली पेड दे रहे हैं, 1800 शेयर दे रहे हैं, कैपिटल में आ जाएंगे 18,000 रुपये। 1 रुपये डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 9 रुपये का 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में दे रहे हैं, तो 1800 रुपये डिस्काउंट आएगा और 16,200 रुपये आपके कैश में आ जाएंगे। क्योंकि अपन कैश बुक बना रहे हैं, इसलिए कैश वाली एंट्री नहीं करेंगे 16,200 रुपये वाली। कैश बुक की एंट्री यहाँ पे करते 16,200 की। अब यहाँ पे जो एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 1800 रुपये, सिर्फ यही एंट्री करेंगे, क्योंकि कैश की एंट्री अपन ने कैश बुक में कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री होती है उसमें ट्रांसफ़र करने की, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। यस, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर कितना करेंगे अपन? 1800 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 1800 शेयर का पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना होता है। यस, मैं यहीं पे बताता हूँ। प्रोपोर्शन 2400 रुपये है, 2400 शेयर है अपने पास में, और 10,000 रुपये अपने पास में। इसका बाइफर्केशन होगा 1800 रुपये और 600 रुपये। 1800 शेयर और 600 शेयर, 600 शेयर आपके पास में बैलेंस रह गए, ये 1800 इशू कर दिया। अब आपका प्रोपोर्शनेट निकालेंगे 3:4। कैसे निकालेंगे इसका? अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1800 शेयर है तो 10,000 अपॉन 2400 इंटू 1800, अमाउंट आएगा 7,500 रुपये। और इसका आ जाएगा अमाउंट आपके पास में 10,000 अपॉन 2400 इंटू 600, ये आएगा 2,500 रुपये। अब आपके पास में 1800 शेयर रीइश्यू करने के लिए 7,500 को यूटिलाइज कर सकते हैं, 7,500 रुपीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपने डिस्काउंट कितना दिया? 1800 रुपये। तो इसमें से माइनस डिस्काउंट 1800 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना? 8 और 7 15, 1 2 5700। ये 5700 जनरल रिजर्व में चला जाएगा। ये जो जनरल रिजर्व, और ये 2500 रुपये का बैलेंस रह जाएगा शेयर फॉरफिचर में। वापस बता रहा हूँ, 2400 शेयर थे और 10,000 रुपये आपके पास में फॉरफिट का बैलेंस था। इसमें से आप रीइश्यू कर रहे हैं 1800 शेयर और 600 शेयर आपके पास बैलेंस रह जाएगा। अब आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे? 10,000 अपॉन 2400, 10,000 अपॉन 2400 इंटू 1800, अमाउंट आएगा 7,500। और इधर आएगा 10,000 अपॉन 2400 इंटू 600, अमाउंट आएगा 2500, 2500 रुपये। अब ये कह रहा है कि 1800 शेयर पे आप 7,500 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है 7,500 रुपये। प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो आता है वो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। 7,500 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट है। आपने डिस्काउंट दिया 1800 रुपये, तो 1800 रुपये इसमें से लेस कर देंगे, बाकी बचेगा 5,700। ये 5,700 फ्री हो गया। ये अब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसकी एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 5,700, 5,700। इस तरह से आपका ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी एडवांटेज मिल सके। मैं फिर कहता हूँ, ये टेबल जो है फुल प्रूफ है, किसी भी सिचुएशन में गलती नहीं होगी। इसलिए इस टेबल को ध्यान से समझें और कंफर्म करें अपने आप को। थैंक यू।